हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2017 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। फॉलोइंग आर द इवेंट दैट माइट टेक प्लेस ड्यूरिंग डोर्सोवेंट्रल एक्सिस स्पेसिफिकेशन इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला। अब यहाँ पे हमें कुछ इवेंट दिए हुए हैं जो कि हमारे किस टाइम पे होते हैं, जब हमारी डोर्सल वेंट्रल स्पेसिफिकेशन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला के अंदर होंगे। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द अबो इवेंट विल अकर इन द प्रेजम्पटिव डोर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो डेफिशिएंट इन मैटरनल गर्कन। यानी कि इन इवेंट में से हमें उन इवेंट को सिलेक्ट करना है जो हमारे कहाँ पे होंगे, प्रेजम्पटिव डोर्सल साइड में होंगे। लेकिन जो हमारा यहाँ पे ये एम्ब्रियो है ना, वो हमारा किससे डेफिशिएंट है, वो उसके अंदर हमारा जो मैटरनल गर्कन है ना, वो हमारा एक्टिव नहीं है, यानी कि उसकी हमारी डिफिशियंसी है। यानी कि क्या हो रहा है कि जैसे कि ये हमारा हो जाता है एक चैम्बर हो गया। ठीक है, उस साइड यहाँ पे होगा हमारा। तो इसके अंदर क्या होता था कि जैसे कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो इस साइड अगर हमारे ये अगर हमारी प्रेजम्पटिव डोर्सल साइड है, ठीक है, जहाँ पे हमारी डोर्सल साइड बननी चाहिए थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि हमारे यहाँ पे थे गर्कन एमआरएनए बन रहे थे। नॉर्मल अगर हम प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे हमारे क्या होते थे, फॉलिकल सेल्स होते थे चारों तरफ। ठीक है, और इनके ऊपर हमारे क्या होते थे, ये हमारे थे टोरपेडो रिसेप्टर। तो जो हमारे ये गर्कन प्रोटीन होते थे वे हमारे क्या होते थे, इनके ऊपर बाइंड होते थे, और जहाँ पे भी जिस भी तरफ, ठीक है, हमारे जो ये गर्कन एमआरएनए या फिर प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे जो गर्कन प्रोटीन होंगे, तो जिस साइड भी हमारे जो गर्कन प्रोटीन थे वे अगर हमारे टोरपेडो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते थे, तो वहां पे हमारा क्या होता था, वे हमारे टोरपेडो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते थे। और जैसे ये इसके साथ एक्टिवेट होते थे, ठीक है, तो वहां पे हमारी कौन सी साइड बन जाती थी, डोर्सल साइड। और जहां पे भी हमारे जो टोरपेडो रिसेप्टर थे वे हमारे एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है, जैसे कि अगर हम दूसरी तरफ की बात करें जो कि हमारी प्रेजम्पटिव वेंट्रल साइड है, यहाँ पे हमारा जो गर्कन प्रोटीन है वो हमारा जो टोरपेडो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो रहा, तो ये हमारी साइड कौन सी होती थी, वेंट्रल साइड। तो यानी कि जहां पे भी हमारा गर्कन प्रोटीन टोरपेडो के साथ बाइंड हो जाएगा वो हमारी डोर्सल साइड, और जहां पे वो बाइंड नहीं होगा वो हमारी कौन सी होती है, वेंट्रल साइड। अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दे दी कि यहाँ पे हमारा जो एम्ब्रियो है ना, उसके अंदर हमारी डेफिशिएंसी है मैटरनल गर्कन की, यानी कि हमारा गर्कन ही यहाँ पे नहीं बन रहा। तो अगर हमारा गर्कन यहाँ पे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, चाहे वो हमारी प्रेजम्पटिव डोर्सल साइड हो या फिर वेंट्रल साइड, अगर हमारा गर्कन प्रोटीन ही नहीं बन रहा, तो यानी कि हमारा टोरपेडो रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको एक्टिवेट कौन कर रहा था, गर्कन प्रोटीन ही कर रहा था, और उसी की हमने यहाँ पे डेफिशिएंसी कर दी। तो यानी कि हमारा गर्कन प्रोटीन ही अगर यहाँ पे नहीं होगा, तो जो हमारा यहाँ पे टोरपेडो रिसेप्टर था वो हमारा एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, तो यानी कि ये तो वेंट्रल साइड की तरह हो गया। क्योंकि जो हमारा वेंट्रल साइड होता था, वेंट्रल साइड, वहां पे भी तो हमारा गर्कन प्रोटीन बाइंड नहीं करता था ना, यानी कि हमारा टोरपेडो रिसेप्टर की एक्टिवेशन नहीं होती थी। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि गर्कन प्रोटीन ही हमारा नहीं है, तो इसीलिए हमारा टोरपेडो रिसेप्टर की एक्टिवेशन नहीं हो रही है, और ये भी हमारा क्या होगा, वेंट्रल साइड के अंदर ही हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी कि ये भी हमारा वेंट्रल साइड हो गई और नीचे वाली भी हमारी वेंट्रल साइड हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा एम्ब्रियो होगा उसकी वेंट्रलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, यानी कि दोनों साइड हमारी क्या हो गई, वेंट्रल साइड बन गई। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारी ये वेंट्रल साइड है ना, इसके अंदर या फिर जो हमारी ये प्रेजम्पटिव डोर्सल साइड है जो कि हमारी वेंट्रल साइड में अब कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा गर्कन प्रोटीन यहाँ पे नहीं है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारी प्रेजम्पटिव डोर्सल साइड है ना, उसके अंदर हमारे कौन कौन से चेंजेस आएंगे, और चेंजेस कौन कौन से आएंगे, वो आएंगे जो कि हमारे वेंट्रल साइड में होने चाहिए थे। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि हमारा जो पाइप सिंथेसिस था वो हमारा यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था, उसकी सिंथेसिस हमारे यहाँ पे इनिबिट होनी चाहिए थी। जो हमारा कैस्केड पाथवे होता था वो हमारा यहाँ पे इनिबिट होना चाहिए था, वो हमारा नॉर्मली कहाँ पे होता था, वेंट्रल साइड में। अब क्योंकि हमारा टोरपेडो रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो जो चेंजेस हमारे वेंट्रल साइड में हो रहे थे ना, वो हमारे कहाँ पे होंगे, डोर्सल साइड में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहला इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है टोरपेडो रिसेप्टर एक्टिवेशन। अब वो तो हमारा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर मैं प्रेजेंटिव डोर्सल साइड की बात करूँ, अगर हमारे नॉर्मल कंडीशन होती तो वहां पे तो हमारा हो जाता, लेकिन हमारा यहाँ पे क्योंकि गर्कन प्रोटीन हमारा नहीं है, तो इसीलिए हमारा टोरपेडो रिसेप्टर का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। तो ए हमारा यहाँ पे नहीं होगा। बी इवेंट की अगर हम बात करें तो पाइप सिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मली अगर होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर हमारे गर्कन प्रोटीन बनते तो हमारा टोरपेडो रिसेप्टर एक्टिवेट भी होता और हमारा पाइप सिंथेसिस की इनिबिशन यहाँ पे हो जाती। लेकिन अब हमारा टोरपेडो रिसेप्टर ही हमारा इनिबिट हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो इसीलिए यहाँ पे पाइप सिंथेसिस हमारी बन जाएगी। पाइप जीन हमारे सिंथेसिस कंटिन्यू यहाँ पे एक्टिवेट होते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि बी इवेंट हमारा यहाँ पे होगा। सी है एक कैस्केड ऑफ प्रोटीएज एक्टिविटी, ये भी हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा वेंट्रल साइड में होता था ना, हमने देखा था हमारे वहाँ पे अलग अलग स्पेटजल एस्टर दूसरे हमारे अलग अलग प्रोटीएज होते थे जो कि कंटिन्यू हमारी क्लीवेज करते थे, जिससे कि हमारा एंड में क्या होता था, जो हमारा डोर्सल होता था प्रोटीन वो हमारा वेंट्रल साइड से न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर लेता था। तो जो हमारे यहाँ पे कैस्केड पाथवे होगा प्रोटीएज एक्टिविटी का, वो हमारा अब प्रेजेंटिव डोर्सल साइड के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि सी भी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद है यहाँ पे कैक्टस डीफॉस्फोराइलेशन, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा।
क्योंकि अगर मैं बात करूं जो हमारी वेंट्रल साइड होती थी, वेंट्रल साइड के अंदर क्या होता था कि एक हमारा यहाँ पे कैक्टस प्रोटीन होता था, ठीक है, और इसके साथ हमारा क्या होता था, जो हमारा डोर्सल प्रोटीन होता था वो इसके साथ बाइंड होता था, ठीक है। जो कैक्टस होता था वो क्या करता था, वो इसके साथ बाइंड होकर डोर्सल की एंट्री को इनिबिट करता था, वो न्यूक्लियस के अंदर इसको एंट्री नहीं करने देता था, जो हमारी वेंट्रल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, और वो तो अभी हमारी डोर्सल प्रेजम्पटिव डोर्सल साइड में हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसेस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेंट्रल साइड में, तो या फिर जो हमारी अभी जो हमारी कई समय दे रखा है, तो उसके अंदर क्या था कि हमारा जो कैक्टस था ना वो हमारा क्या होता था, डोर्सल के साथ हमारा बाइंड होता था, और ये हमारा किस स्टेट में होता था, जो हमारी डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट होती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमारी वेंट्रल साइड है, या फिर अभी जो हमारा एक केस पर्टिकुलर में दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या होता था कि हमारी कॉन्टिन्यू प्रोटीज एक्टिविटी के थ्रू क्या होता था, जो हमारे ट्यूब और पहले प्रोटीन होते थे, ठीक है, जो कि हमारे टोल रिसेप्टर से एक्टिवेट हो जाते थे, तो जो हमारे ट्यूब और पहले होते थे ना वो क्या करते हैं, इसकी फोस्फोराइलेशन करते हैं, ना कि डीफोस्फोराइलेशन। यहाँ पे ये में डीफोस्फोराइलेशन के लिए बोल रहा है, लेकिन डीफोस्फोराइलेशन तो इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा, फोस्फोराइलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वेंट्रल साइड में यही होता है, और अभी हमारा प्रीजम्पटिव डोर्सल साइड में भी यही होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कैक्टस है ना उसकी क्या होगी, यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होगी, और जिससे क्या होगा, ये हमारा डिग्रेड भी होगा, और जो हमारा डोर्सल प्रोटीन है वो हमारा अब इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर लेगा। और सिमिलरली हमारा जो प्रेजेंटिव डोर्सल साइड है वहां पे भी यही होगा, क्योंकि हमारा जो पाइप सिंथेसिस है ना वो भी हमारी डोर्सल साइड में भी हो रही है, तो वहां पे भी हमारा क्या होगा, जो कैक्टस है उसकी डीफोस्फोराइलेशन ना होकर हमारी क्या होती है, फोस्फोराइलेशन होगी, और जो हमारा कैक्टस है वो हमारे यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा, और जो हमारा डोर्सल प्रोटीन होगा वो हमारा ऊपर वाली तरफ से भी इसके अंदर एंट्री कर लेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारी यहाँ पे कैक्टस डिफोस्फोराइलेशन ना होकर हमारी क्या होती है, कैक्टस फोस्फोराइलेशन, तो हमारा डी भी यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद ई है यहाँ पे एंट्री ऑफ डोर्सल इन द न्यूक्लियाई ऑफ सिंसियल ब्लास्टोडर्म स्टेज एम्ब्रियो, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्मली हमारा डोर्सल साइड में ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि हमारा गर्कन एमआरएनए नहीं है, तो हमारा टॉर्पेडो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो रहा, पाइप सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है प्रेजेंटिव डोर्सल साइड में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कैक्टस भी होगा ना, जैसे अभी हमने बताया, तो कैक्टस हमारा ट्यूब और पहले से क्या हो जाएगा, फोस्फोराइलेट हो जाएगा, जिससे हमारा जो डोर्सल प्रोटीन होगा वो हमारा फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद वो क्या करेगा, हमारे जो न्यूक्लियस होगा वहां पे एंट्री कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो प्रेजम्पटिव डोर्सल साइड है वहां पे ये प्रोसेस भी हमारी हो जाएगी, तो इसीलिए हमारा जो बी इवेंट है, सी इवेंट है और ई इवेंट है ये हमारे कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।